तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर और स्टॉक मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम इस यूट्यूब चैनल पे सीखते हैं। अभी हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें बेसिक टू एडवांस हम एलटीपी कैलकुलेटर को सीख रहे हैं। इसमें इथेरियम और बिटकॉइन को भी सीखेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आज मैं जो बात करने वाला हूं, आज मैं बात करने वाला हूं एक नया एलटीपी कैलकुलेटर पे फीचर आया है, उसके बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन उससे रिलेटेड आधी बात मैं इस वीडियो में करूंगा। यानी कि मैं बात करने वाला हूं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन उससे भी पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस होता क्या है, कैसे काम करता है, इसकी जर्नी क्या है, कैसे कहां से कहां तक के इसका रेंज होता है, साथ ही साथ ये हमको किधर दिखाई देता है, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में इस YouTube चैनल पे बात कर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे ले चलते हैं आपको अपने लैपटॉप पे, और साथ ही साथ लैपटॉप के साथ हम ले चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के डैशबोर्ड पे। एलटीपी कैलकुलेटर आपने अभी तक सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? लेकिन नहीं किया है तो आप कर लीजिए जल्दी से। निफ्टी का डेटा हम ओपन कर ले आपके सामने। निफ्टी का डेटा हम आपके सामने ये ओपन होकर के आ गया अभी है, ठीक है। अब इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या होता है देखेंगे यहाँ पे। तो मैं अभी इस मेन्यू के बारे में तो नहीं बता रहा हूं, नया अपडेट आया है D1 D2 D3 के बारे में, लेकिन पहले मैं इसको आपको समझा लूं कि ये जो है डाइवर्जन, डी पर होता है डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब होता है कि एक आपने सड़क जा रहे होंगे, आप सड़क पे जाते होंगे, और सड़क पे जब जाते होंगे तो क्या होता है कि छोटा रोड होता है, तो उसमें एक तरफ से लोग आते हैं, एक तरफ से बीच में जाते हैं, बीच में कोई बैरियर नहीं होता है। अगर रास्ता सकरा होता है तो क्या करते हैं कि उधर वाली गाड़ी वाले उधर रोक लेते हैं, उधर वाले इधर रोक लेते हैं, धीरे 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 करके एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। लेकिन अगर वही हाईवे होता है तो एक तरफ लेफ्ट से जाते हैं आप, एक तरफ से लेफ्ट से कोई आ रहा है, उधर अपने लेफ्ट से कोई आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में काफी चौड़ा रोड होता है, तो वैसे सिचुएशन में बीच में एक बना दिया जाता है, बीच में एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है, वहां पे फुल पत्ती लगा दी जाती है, ताकि फुल पत्ती लगाने से जो है एक हो जाता है कि जो गाड़ी जाने वाली है वो अपने रूट पे चलती रहे और आने वाली अपने रूट पे चलती रहे। पेड़ बड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे का रात में लाइटिंग नहीं आती है, तो ये हो गया डाइवर्जन। या फिर आप बोलेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि हाईवे पे आप जा रहे हैं, और हाईवे पे जाते समय क्या होता है कि वहां पे लिखा होता है कि रास्ता अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहां पे एक डिवाइडर लगा दिया जाता है। डिवाइडर लगा करके लिखा जाता है आगे कि डाइवर्जन अहेड, यानी कि आगे आपको डाइवर्जन मिलेगा, आपको आगे डाइवर्जन मिलने वाला है, रूट चेंज होने वाला है, तो ये होता है डाइवर्जन। अब डाइवर्जन के लिए तो स्पेशली आपको 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल की थ्योरी आपको मैं बताऊंगा, लेकर के आऊंगा। लेकिन फिलहाल डाइवर्जन जो होता है वो समझिए इतना कि एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे, यानी कि सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे, या यूं बोले कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जाने के लिए बीच में मार्केट जो होता है जिगजैग चलता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेवल करता है, एक सीधी कैंडल, एक छोटी कैंडल, एक बड़ी कैंडल बनी और मार्केट जो है चला गया। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है जब एक ही स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, तो अगर दूर दूर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है तो बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए, बड़ी बड़ी कैंडल्स मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि रेंज तय ही ना कर पाए उतना। उसके लिए क्या होता है कि मार्केट चलता है पहले जिगजैग, और जिगजैग मार्केट चलता है तो कहां पे पहुंचता है? डाइवर्जन के थ्रू पहुंचता है। और जब डाइवर्जन के थ्रू पहुंचता है तो उसी डाइवर्जन का यूज करके हम इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस बनाते हैं, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। अब डाइवर्जन यहां पे समझिए कि इमीडिएट रेजिस्टेंस और इमीडिएट सपोर्ट क्या होता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस और इमीडिएट सपोर्ट, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि इसमें नहीं मिलेगा हमको, इंडेक्स में जनरली नहीं मिलेगा, तो हम यही ले लेते हैं। चलिए, हमारे सामने डिलीवरी का यहाँ पे स्टॉक ओपन है। स्टॉक को हम देखेंगे तो हमको क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है फिलहाल 700 470 पे, और रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 480 पे। अब इसके बीच में अब आप देखेंगे तो आपको कितना यहाँ पे डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, कितना डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, तो आप शायद ना समझ पाए। इसके लिए मैं आपको बोलूं कि आपको मैं एक इमेज दिखा करके समझाऊंगा, या ऐसे मैं बता दूं कि जब सिंगल रोड होता है तो उस पर कितने डाइवर्जन होते हैं? एक भी नहीं होता है। जब डबल रोड होता है तो एक तरफ से गाड़ी जा रही है और एक तरफ से गाड़ी आ रही है, तो ऐसे सिचुएशन में कितने डाइवर्जन होंगे? बीच में एक डाइवर्जन होगा।
लेकिन दो तरफ से इधर गाड़ी जाने वाली है और दो तरफ से इधर से आने वाली गाड़ी है और चार रास्ते बने हुए हैं, उसके बीच में कितना डाइवर्जन होगा? 3 होगा। और 3 रास्ते हैं, 2 जाने के लिए, एक आने के लिए, तो कितने डाइवर्जन होंगे? 3 होंगे। यानी कि जितना भी रोड होगा उससे एक कम हमारा क्या होता है? डाइवर्जन होता है। सेम ऐसे ही हमारा रूट कितना है? रूट इन द सेंस, यहां पे समझिए मेरी बात को कि रूट इन द सेंस मैं क्या बोलना चाहता हूं? रूट इन द सेंस मैं आपको समझा रहा हूं यहां पे कि हमारा जो सपोर्ट है, सपोर्ट हमारा इसका रूट ये है, रेजिस्टेंस का रूट हमारा क्या है? रेजिस्टेंस हमको यहां पे दिखाई दे रहा है। तो एक हो गया हमारा सपोर्ट का ट्रैक, एक हो गया हमारा सपोर्ट वाला ट्रैक, एक हो गया हमारा रेजिस्टेंस वाला ट्रैक, इसके बीच में एक और ट्रैक हमको दिखाई दे रहा है। ट्रैक इन द सेंस की हमारा स्ट्राइक प्राइस। अब यहाँ पे 3 ट्रैक दिखाई दे रहे हैं, तो 3 ट्रैक के बीच में हमको कितने डाइवर्जन मिलेंगे? तो 3 ट्रैक के बीच में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमें 5 डाइवर्जन मिलेंगे। 5 डाइवर्जन क्यों? क्योंकि हमारा एक उस साइड वाला भी पार्ट होगा, हमारा एक उस साइड वाला भी पार्ट होगा, उसको भी तो बोलेंगे नहीं, उस एरिया को नहीं बोलेंगे। बीच वाले पार्ट में हमारे कितने डाइवर्जन है, बीच वाले पार्ट में कितने ऐसे बने हुए हैं रोड, फुल पत्ती लगाए गए हैं कितने एरिया में? तो सिंपल सी बात है, 3 अगर 2 जाने के लिए एक आने के लिए है, या सड़क को ही इमेजिन कर लीजिए, तो 2 डाइवर्जन होगा, यानी यहां पे आपको 2 डाइवर्जन मिलेगा। इस तरह से यहां पे देखते हैं कि हमको कितना डाइवर्जन मिल रहा है। तो यहां पे जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमको यहां पे फिलहाल में हमको यहां पे दिखाई दे रहा है, फिलहाल में हमको दिखाई दे रहा है, फिलहाल में मैं देखता हूं यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब डाइवर्जन हमको कितना मिल रहा है? तो पहला डाइवर्जन हमको दिखाई दे रहा है, पहला हमको वैल्यू जो दिखाई दे रही है 470 पे एक रिवर्सल हमको दिखाई दे रहा है जो कि 469 का है। ये सपोर्ट पे दिखाई दे रहा है, इसलिए हमको बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बोलेंगे। एक हमको दिखाई दे रहा है बीच में रेजिस्टेंस पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन ऑफ, इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बोलेंगे। और यहां पे अगर मैं बात करता हूं कि हमको कितने यहां पे डाइवर्जन हमको कितने दिखाई दे रहे हैं, तो डाइवर्जन हमको कितना यहां पे दिखाई दे रहा है? 1 2, फिर इसके बाद में हमको यहां पे 3 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। 73 77 473.6 दोनों का ये वैल्यू हमको सेम दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी हमको कहीं ना कहीं एरर की वजह से हमको ये सेम वैल्यू दिखाई दे रही है, इस वजह से हमको दोनों वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू, अगर एक आगे और एक पीछे होती तो हमको एक वैल्यू हमको नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो 2 ही डाइवर्जन है यहां पे। फिलहाल समझने की कोशिश करते हैं, इसको और डिटेल में हम बताएंगे आपको, लेकिन पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की मैं बात बोलूं तो इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा होता है जिस भी स्ट्राइक, जो पहले हमको एक चीज देखना है इमीडिएट सपोर्ट के लिए, इमीडिएट रेजिस्टेंस के लिए, कि हमारा करंट मार्केट प्राइस क्या है। तो करंट मार्केट प्राइस हमारा 473.60 है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे की वैल्यू हमको क्या दिखाई दे रही है? अगर ये वैल्यू जो स्पॉट प्राइस है ना, स्पॉट प्राइस अगर सेम नहीं होती तो इस दोनों में से कोई हमको एक ही दिखाई देता, इसलिए 473.6 है तो दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए दोनों हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता था, मैं मानता हूं, बट यहां से नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिएगा। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं कि इसके जस्ट नीचे, इसके बराबर की बात मैं नहीं बोल रहा, इसके जस्ट नीचे कौन सी हमको वैल्यू दिखाई दे रही है? तो इसके जस्ट नीचे हमको दिखाई दे रही है 469, यानी 469 हमारा इमीडिएट 469, या मैं बोलूं तो इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए ना ये समझाने लायक नहीं है, क्योंकि मैं या तो समझा नहीं पाऊंगा या फिर आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं किसी दूसरे स्टॉक को ले लेता हूं, क्योंकि ये सेम प्राइस वाले स्टॉक आ गए हैं। सीडीएसएल को ले लेते हैं, सीडीएसएल को ले लेते हैं और इसको रिफ्रेश होने देते हैं। चलिए, यहां पे सीडीएसएल आ गया, सही है, स्टॉक अच्छा है। अब यहां पे समझिए कि इसमें कितने आपको डाइवर्जन मिलेंगे। तो हमारा हो गया, एक हमारा हो गया सपोर्ट का ट्रैक हो गया, एक हो गया हमारा रेजिस्टेंस का स्ट्राइक प्राइस। बीच में कितना स्ट्राइक प्राइस? 3 स्ट्राइक प्राइस। 3 स्ट्राइक प्राइस के बीच में कितने हमारे 3 स्ट्राइक प्राइस के बीच में हमारे पास कितने होंगे डाइवर्जन? तो हमारे पास डाइवर्जन होंगे 2। एक हो जाएगा हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जिसको हम सपोर्ट का है,
इसको डाइवर्जन नहीं बोलेंगे। दूसरा हमारा हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये एक्सटेंशन है इसलिए हम इसको डाइवर्जन नहीं बोलेंगे। ठीक है, बीच में हमको दो स्ट्राइक प्राइस, हमको दो डाइवर्जन मिल जाएंगे। वो दो डाइवर्जन हमारे लिए कौन कौन से हैं? वो दो डाइवर्जन हमारे हैं 1568 की वैल्यू का और 1587 की वैल्यू का। 1587 की वैल्यू और 1568 की वैल्यू का हमको दो डाइवर्जन मिल रहे हैं। बताइए इसके अलावा और कोई डाइवर्जन मिल रहा है क्या आपको? नहीं मिल रहा है। अब यहां पे इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या होगा, मेन क्वेश्चन आज का ये है। तो इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका ये होगा कि हम अभी देख रहे हैं कि हमारा स्पॉट प्राइस कहां पे चल रहा है, हमारा करंट मार्केट प्राइस कहां पे चल रहा है। तो हमारा करंट मार्केट प्राइस 1574 का चल रहा है, 1574 का चल रहा है हमारा करंट स्पॉट प्राइस, यही चल रहा है ना। इसको हम ऑरेंज कलर से कर देता हूं, ऑरेंज कलर तो विजिबिलिटी नहीं दिख रही है, कोई और ब्लैक कलर से कर देता हूं इसको। यहां पे देखिए ब्लैक कलर से मैं कर दिया। ठीक है, अब यहां पे 1574 आपको 1574 आपको दिख रहा है नंबर। अब इसके जस्ट नीचे हमको इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा, जस्ट नीचे, ऊपर नहीं, इसके जस्ट नीचे हमको इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा और जस्ट ऊपर हमको एक्सटेंशन की बात हम नहीं बोल रहे हैं, इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात बोल रहे हैं। तो इसके जस्ट ऊपर कहां, मतलब हम रेजिस्टेंस साइड की तरफ बढ़ेंगे तो हमको जस्ट ऊपर मिल जाएगा, जस्ट नीचे का मतलब हम सपोर्ट साइड में देखेंगे तो जस्ट नीचे हो जाएगा हमारा। तो हम जस्ट ऊपर देखते हैं 1574 के जस्ट नीचे अगर देखा जाए तो 1568 है और 1550 है। तो 1550 काफी दूर हो गया, 1574 के करीब 1568 आएगा। इसलिए हमारा जो करंट रेजिस्टेंस, हमारा जो करंट सपोर्ट होगा वो 1568 का होगा। ठीक है, और करंट सपोर्ट की तो मैंने बात कर ली। अब करंट रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो करंट रेजिस्टेंस हमारा कौन सा होगा? तो करंट रेजिस्टेंस जस्ट इसके ऊपर वाला, यानी कि हमारा 1587 की वैल्यू जो है वो करंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, क्योंकि अगर 1605 को अगर हम लेते हैं तो काफी दूर हो जाएगा। 1605 कहां 1574, यहां पे 1574 और 87 पास पास है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा इमीडिएट होगा ये वाला, यानी हम ये एक शब्दों में बोलें कि स्पॉट प्राइस जहां पे चल रहा है और स्पॉट प्राइस चलने के साथ साथ उसके आजू बाजू वाली जो भी रिवर्सल आपको दिखाई दे रही है, वही हमारा कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में हमारा सपोर्ट होता है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट लेकर के हम कैसे बेहतर ट्रेड कर पाएंगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे डाइवर्जन टू डाइवर्जन कॉन्सेप्ट बताने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा बताने में, इसलिए लगा कि मैं एज आपको बिगिनिंग से सिखा रहा हूं और मैं आपको इतना घुमा फिरा के चीजें दूं तो फिर मेरे लिए भी अच्छा नहीं है और आपके लिए भी अच्छा नहीं है, फिर आपके साथ ये अन्याय होगा। तो मैंने उसको डाइवर्जिफिकेशन कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब मैं लेकर आऊंगा D1 D2 D3 के बारे में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, तो आप उस पर BTC और ETH के बारे में भी ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इंजॉय किए होंगे इन सारी चीजों का, मुझे पता है कि आप इंजॉय किए होंगे इन सब चीजों का और आपको मजा आया होगा इन सब चीजों को देख करके। एक से बढ़कर के एक वीडियो हम आपके लिए डेली का डेली ला रहे हैं, डेली ला रहे हैं आपके लिए। ठीक है, कल भी आया था, परसों भी आया था, नरसों भी आया था, उसके आगे भी पीछे मतलब उससे पहले भी आ रहे थे। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपको देंगे एलटीपी कैलकुलेटर को एकदम आसान भाषा में सीखने का फॉर्मूला, और इसके साथ साथ आप बीटीसी और ईटीएच को भी सीखेंगे। तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जितने भी हमारे वीडियो यहां से लिस्टेड होंगे, पब्लिक किए जाएंगे, वो आपको नोटिफिकेशन पे पॉपअप के रूप में मिलता रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कमेंट करिए आप अपना कौन सी डाउट आपको अभी तक मिली है देखने के लिए, उसके बारे में हम वीडियो लेकर के आपके लिए आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।